माँ बाप, सगे माँ बाप भी ऐसा कोई हुक्म दें तो कुरान साफ कहता है कि शरीयत के खिलाफ उनका हुक्म नहीं माना जाएगा। आपको सिर्फ अपने शौहर को फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शन, अगर जो सब बताए। गिफ्ट पैक इनको भी दीजिए और जो पहले सवाल किया गया उनको भी जरूर। और सब एक सवाल इमरान साहब ने किया कराची से, वो पूछ रहे हैं कि 11वीं शरीफ की जो न्याज की जाती है तो 11वीं शरीफ की हकीकत बयान फरमा दीजिए। मलिक साहब, 11 का अदद असल में ये 11वीं जो कहा गया सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख विसाल, तारीख वफात 11 मशहूर है। ठीक। तो उनको जब भी ईसाले सवाब किया जाता है उसको 11वीं कह देते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है वो 11वीं तारीख में हो, कोई 20 तारीख को कर रहा, मगर जब उनको ईसाले सवाब उसका नाम 11वीं, तो ये नाम पड़ गया है, असल चीज ईसाले सवाब है। बाकी आपके जरिए नाजरीन को पहुंच जाएगा। मैं सफर कर रहा था एरोप्लेन में और आदत है कुछ खाली नहीं बैठ सकता, तो उस ज़माने में स्क्रीन नहीं थी कि कुछ देख लें, हाथ में किताब या लिखता रहता, तो किताब पढ़ रहा था तो एक मलफूज आ गया। मलफूज आप जानते हैं, मेरे अल्फाज को कोई लिख ले और फिर दोबारा वो कहीं हो तो उसको मलफूज कहा जाता है। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मलफूज। किसी ने गौसे पाक से पूछा कि आपको सारी दुनिया की दौलत दी जाए और आपसे कहा जाए कि कोई एक ख्वाहिश करें, किसी एक चीज की तमन्ना करें, तो आप क्या करेंगे? सवाल शुक्र है गौस पाक से हुआ था, हमसे नहीं हुआ। सैयदना गौसे आजम ने ये नहीं कहा कि मुझे सोचने दें, मैं सोचता हूं कि, लेकिन फौरन फरमाया अगर ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होना अरे आसान नहीं था, फरमाया अगर ऐसा हो तो मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह वालों की आरजू और ख्वाहिश भी, फरमाया लोगों को खाना खिलाऊंगा। मलफूज खत्म हो गया। ये असल में वो खाने की फजीलत के हवाले से किसी ने नकल किया था। मैं सोच में पड़ गया किताब बंद करके कि ये तो ठीक है कि खाना खिलाने का बहुत सवाब, आज बजाय हमें एक दूसरे के लुकमे छीने, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लूट मार, ये एक दूसरे का लुकमा छीना जा रहा है बजाय खिलाने के, तो खिलाने का सवाब तो पढ़ लिया, मगर गौस पाक के इस मलफूज का मतलब क्या? तो गौस पाक की रूह ने मदद की, बात समझ में आ गई कि सैयदना गौसे आजम महबूब हैं और उन्होंने एक ख्वाहिश बयान की और महबूब की ख्वाहिश को टाला नहीं जाता, जरूर पूरी होती है। तो अल्लाह ने गोया क्या फरमाया कि ख्वाहिश तूने की है, तू महबूब है, पूरी मैं करूंगा। तो अपनी कब्र में सोया होगा, दुनिया में 11वीं के नाम पर गली गली खाना लोगों को मैं खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो ये ईसाले सवाब है, गौस पाक को किया जाता है और इससे देखें दुनिया लंगर खा रही है। अच्छा, एक बेटे का सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी थी। ये कमेंट गैर अल्लाह पे कह दिया जाता है कि खाना की तो अल्लाह की राह में होता है, इसमें तो कभी कोई शक और शुबहे की गुंजाइश? सुनने में आया है कि किसी ने ये कहा है कि जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम, ये जुमला कहीं जी जी। अगर ये कहा जाए तो दुनिया की कोई चीज हलाल नहीं रहेगी। बीवी तो किसी की भी नहीं रहेगी हलाल, क्योंकि बीवी पे शौहर का नाम आता है, शौहर अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। तो जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए जब वो हराम, तो बीवी किसी की हलाल रहेगी? ये अजीब सी बात है इस तरह करना। असल में वो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, उसके माना ये हैं कि वो जानवर जिसके ज़बह करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया गया। यानी आप वही मबूद वाली जो कल आप बात कर रहे थे कि आप क्योंकि वो काफिर मुशरिक ज़बह करते वक्त अपने बुतों के नाम लेते थे। अच्छा, वैसे जी ये गाय मेरी है, ये बकरा मेरा है, तो मैं अल्लाह हूं या गैरुल्लाह हूं? तो फिर कोई चीज जायज रहेगी? ये दुकान किसकी, ये मकान किसका, ये सामान किसका? हर चीज पर गैरुल्लाह का नाम आता है। तो असल वो जो बात है ना, मैंने कहा ना इस तरह बहकाना नहीं चाहिए। असल बात यह कि वो जानवर जिसके ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो हराम।
और इवन कल जब आप मज़ारात का जिक्र भी कर रहे थे तो जिनकी भी हाजिरी होती है उनमें से कभी भी किसी के भी ये गुमान या उसमें नहीं होता कि वो खुदा ना खास्ता ऐसी नीयत के साथ है। ये अतीन हज़रात, ये वो वाली बात है, वो जो शुकूक व शुबहात या वो रियायत जो आप लेना चाह रहे हैं या एक लाइसेंस सा लेना चाह रहे हैं किसी की आड़ में ही, इससे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। दिलों के हाल अल्लाह से बेहतर कौन जानता है। बेटा आप एक सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम मेरा ये सलाम। सवाल था कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है और नबी के क्या मायने हैं। आप बेटा उस दिन आए नहीं थे, तशरीफ रखे, हमने इस सवाल का जवाब दिया था। नबी भी अरबी का लफ्ज है, रसूल भी अरबी का लफ्ज है। एक माना होता है लुगत के मुताबिक डिक्शनरी से, एक माना इस्तिलाही होता है टर्म वाइज। नबी अल-मुखबिरु अनिल गैब, गैब की खबर देने वाला। नबी अल्लाह की तरफ से जिस पर वही होती है और वो लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। रसूल के एक माने भेजा हुआ, जिसको भेजा गया, दूसरे माने इस्तिलाह में साहिब शरीयत। तो हर रसूल नबी है। और ये ज़हन में रहे कि वहाँ जो आपने फ़र्क पूछा कि नबी के ज़िम्मे तबलीग है, जबकि रसूल साहिब शरीयत, उसको अहकाम मिलते हैं, वो उन अहकाम को नाफिज करता है। ठीक, आपके हिसाब से मुख्तसर ये जवाब है, अगर समझ आ गया हो तो। जी जी आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। जी। पहला तो ये है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि किसी घर में शादी हुई है, उनके वो वालिद राजी नहीं थे शादी के लिए, लेकिन बेटी की जिद थी कि मैं यहीं शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर यहाँ शादी करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी उसकी शादी वहीं हुई और उनके वालिद साहब ने ये किया कि एक पर्चे पे अपना नाम, अपनी बेगम का नाम और वजह भी लिखी और 3 दफ़ा तलाक लिख दी और वो बेटे के हाथ में पर्चा दे दिया कि अपनी माँ को ले जाके दे दो। लेकिन वो पर्चा बेटे ने अपनी माँ को नहीं दिया, उनकी जो ताई थी उनके हाथ में दे दिया। और ये बात फिर उनको कुछ दिन बाद पता चली। तो इस तरह तलाक उनको हो गई है या नहीं? एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे अगर हमारे पास कर्जा है और लोग ये मतलब बाज लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पास सोना है तो उसमें से कोई चीज़ बेच के और आप कुर्बानी करें। ऐसा नहीं है कि अगर कर्जा है तो आपके पास कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये हो सकता है? पहला सवाल आपका जो खातून की तलाक के हवाले से, तलाक जायज़ है, देना हलाल है, मगर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यानी वो हलाल चीज़ें जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा हैं, उनमें एक तलाक है। ना हक तलाक दी जाए तो अर्श हिल जाता है। अल्लाह अकबर। वो ख़वातीन जो तलाक मांगती रहती हैं या तलाक से जब मर्जी जाना छोड़ देना, इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। तलाक मर्द का हक है, कहीं दे, लिख दे, ज़बान से कह दे, तलाक हो जाती है। बीवी तक आवाज़ पहुंची, नहीं पहुंची, तहरीर पहुंची, नहीं पहुंची, तलाक हो जाती है। एक वक्त में 3 तलाक़ें इकट्ठी दी जाएं तो 3 ही पड़ती हैं चारों मज़ाहिब में। हम सब जो चारों मज़ाहिब उनमें ये फतवा मौजूद है। मेरे वालिद साहब ने इस मौजू पर एक रिसाला लिखा, तलाक़ सलासा, वो भी देख लिया जाए। तो वो अलबत्ता ये है कि बीवी को पता नहीं है कि इसने तलाक दे दी और वो बीवी को बता भी नहीं रहा, तो उस दौरान वो अगर कोई ख़ता होती है तो उसका जिम्मेदार भी वो है। बीवी को पता ना चले, बाद में पता चले, तो तलाक तो ये पड़ गई जो आपने बताई है। इसमें उस शख्स ने चूंकि लिखा या बोला, तलाक हो गई, इसमें हम कोई वो उसको नहीं करते। दूसरी बात आ गई कुर्बानी की। तलाक के मौजू पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को समझाने की। तलाक देने का तरीक़ा बताया, किस तरह दे, कब दे, क्यों दे,
यानी बिला वजह देनी नहीं चाहिए। उन साहब ने भी ज्यादती की। अगर बच्ची ने कहीं पसंद किया था तो सजा दे लेते कोई अपने आप को, तो तलाक उस पर दे दी। उन्होंने खुद भी अपने आप को परेशान किया, दूसरों को भी। ये इंसान गुस्से, कहते हैं ना, गुस्से की इब्तिदा हिमाकत से होती है और इंतहा नदामत पे होती अल्लाह है। अकबर। हदीस शरीफ में इस तरह आया। तो बाकी रहा कुर्बानी। ज़कात देने के लिए पूरा साल माल पे गुजरना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए ये कि कुर्बानी के दिन 3 दिन है, तो 3 दिन में अचानक भी आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपको कुर्बानी करनी होगी। तो अगर सोना है तो वो यानी इतनी मालियत है कि कर सकते हैं, तो उनको कुर्बानी खुशदिली से करनी चाहिए। जो आपने पूछा दो सवाल ज़कात के हवाले से बहुत सी बातें करनी है, क्योंकि आपने छेड़ा को और सवाल है तो बताइए। जी, हसन साहब की कॉल है और फिर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भैया? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे 2 सवाल थे अलामा साहब से। जी। एक तो ये था कि मेरे डे टाइम में मुंह में लुआब बहुत ज्यादा बनते हैं, जिसे हम थूक कहते हैं। तो जब ऑफिस वगैरह में होते हैं तो उस वक्त तो मतलब नहीं बाहर देख सकते। तो नहीं, मुझे हसन भाई थोड़ा सा जरा तेज ना बोलिएगा, समझ नहीं पाए। दोबारा जरा दोहरा दीजिए सवाल। मेरे मुंह में लुआब बहुत ज्यादा बनता है, मतलब थूक जिसे कहते हैं। तो जब हम कहीं बाहर होते उस वक्त तो मैं थूक देता हूँ, लेकिन जब ऑफिस में या मस्जिद में होते हैं उस वक्त मुझे मजबूरन निकलना पड़ता है। ठीक है। उस सूरत में रोजा कायम रहता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब भी मैं नमाज के बाद दुआ मांगने लगता हूँ, तो जब मैं अपनी दुआ मांगता हूँ तो मुझे ये कह लीजिए कि बीमारियां आने लग जाती हैं और मेरा फ्लो टूट जाता है। इसके मैं इस चीज में बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि क्यों जब मैं किसी और के लिए दुआ मांगता हूँ तो ऐसी कैफियत नहीं होती। मतलब समटाइम खान बहुत गहरी कैफियत में चला जाता है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी दुआ मांगने लगता हूँ तो वो कैफियत टूट जाती है। एक तो अलामा साहब से ये पूछना चाह रहा था कि इसकी मतलब क्या है कोई, अगर मतलब। जी बिल्कुल ठीक है। 2 मसले, एक थूक का, एक जमाही का। आप कह रहे हैं इकट्ठा हो जाता है। लुआब जमा ना करे मुंह में, जो जमा होता है अगर वो निगलता है, एक तो होता है ना बलगम, जी, स्प्यूटम जिसको कहते हैं, वो तो थूकना चाहिए। और अगर बिलफर्ज किसी ऐसी जगह है नमाज में और बहुत जमा हो गया तो कोई टिश्यू या अपने कपड़े में ले ले, लेकिन इतना ज्यादा अमल ना हो कि लोग ये समझें कि नमाज नहीं है, क्योंकि अमल एक कसीर से नमाज टूट जाती है। तो वैसे मुंह में लुआब जमा हो वो निगलने से कुछ नहीं होता। और खामखत ज्यादा थूक फेंकने की आदत भी नहीं डालनी चाहिए। बाकी रहा दूसरा मसला जमाही आने का और इनका ये कहने का कि जी जब मैं अपने लिए दुआ करता हूँ जमाही आती है। असल में इंसान की तवज्जो होती है। आप उस वक्त अल्लाह के नाम ज़्यादा पुकारेंगे, आजिज़ी ज़्यादा करेंगे तो आपकी ये चीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। होता ये कि हमारी जो होती है ना जरा सी सोच बदलती है तो उसी हिसाब से हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम में तब्दीली आ जाती है। हसन ये इस वक्त नफसियाती तौर पे सोच रहे हैं कि जब मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ तो मुझे जमाई नहीं आती, जब मैं खुद के बारे में करता हूँ तो आने लगती है। वो सोचते हैं ना, सोचते हैं जी। साहब वैसे जहाँ तक ज़कात का सवाल है, मेरे ख्याल एक नशिस्त तो और दरकार उसके लिए होगी। ज़कात के लिए 2 बातें मैंने जरूरी बतानी है। पहली बात तो ये कि ज़कात हर मुसलमान को देनी है। जो इनकार करेगा वो काफिर, जो देर करेगा वो गुनाहगार, जो नहीं देगा वो सारा वबाल लेगा अपने ऊपर। कुरान में, हदीस में इसका बहुत यानी तफसील से जिक्र मौजूद है। यहाँ तक मैं एक जुमला आपके तवस्सुत से पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आज हमारे यहाँ पैसा मारने को हम लोग आर्ट समझते हैं, किसी के 2 पैसे मार लिए और उसको पता नहीं चला तो हम कहते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। ज़हन में रहे 2 पैसे किसी के मारे होंगे, क़यामत के दिन उसके बदले में 700 नमाजें देनी पड़ेंगी। 1 मिनट मोहम्मद साहब इधर दोहराइएगा। 2 पैसे किसी के मार लिए, क़यामत के दिन उसके बदले 700 नमाजें देनी पड़ेंगी। नमाजें नहीं होंगी, दूसरी नेकियां देंगे, दूसरी नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह अपने जिम्मे लेंगे। सिर्फ 2 पैसे नाजायज किसी के भी कोई पैसे मार लिए। हम लोग तो पता नहीं